हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने आज के दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की, बहुत अच्छा दिन रहा। बिटकॉइन ने पहली बार 1 लाख का लेवल टच करा है, उसको ब्रेक करा है। और ये वाली चीज़ मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल भी रहा था कि बीटीसी आपका 1 लाख के ऊपर जाएगा। तो बीटीसी की ट्रेड मैंने दी थी 1,03,000 के नियर बाय से मैंने सेल की ट्रेड दी थी और काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ। करीब करीब 150 से 200 पिप्स का हमें 2 बार प्रॉफिट हुआ है बीटीसी के अंदर। उसके अलावा गोल्ड की सेल की ट्रेड दी, ऑयल के अंदर मैंने बाई की ट्रेड दी वीआईपी ग्रुप में। और इसके अलावा फिर एक जब डेटा आया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, आजकल मार्केट वैसे भी डेटाज वगैरह को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, तो बाय साइड का डेटा आया बट मार्केट हमारी सेल साइड की तरफ गई, तो उसके अंदर 40-50 पिप्स का एक बार प्रॉफिट करने के बाद दोबारा से मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री करी थी, बट उस टाइम पे हमारा एसएल हिट हुआ। और करंटली मार्केट आपकी वही जो मैंने कल के दिन में लेवल्स आप लोगों को बताए थे, जो कि पिछले 7-8 दिनों से मार्केट एक ही एरिया में मूव कर रही है, उसी जोन में आके दोबारा से फंस गई है। तो अब आप सभी को पता है भैया, कल का दिन है फ्राइडे और वॉलेटाइल डे रहता है, वीक का लास्ट डे है। ठीक है, और साथ के साथ है एनएफपी का डेटा, नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है कल के दिन में। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है मार्केट के अंदर। इस वीक में मार्केट पूरी की पूरी मैं बोलूँ अभी तक फंसी हुई है। ठीक है, टॉप साइड से 2666, 2666 और डाउन साइड से 2622, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। इसी बीच में मार्केट मूव करने में अभी चल रही है, इसी डायरेक्शन में, इसी जोन में। तो मार्केट अब जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी मतलब अप साइड में या फिर डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट करेगी, उसी डायरेक्शन को मार्केट फिर फॉलो करने वाली है नेक्स्ट वीक और एफओएमसी तक। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। एनएफपी का डेटा है, सबसे ज़्यादा मेजर डेटा होता है मार्केट के अंदर एफओएमसी के बाद। तो खास नज़र रहेगी एफ एनएफपी के डेटा पर। और साथ के साथ बात करेंगे हम बाकी के पेयर्स की भी। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ और एनालिसिस वीडियोस वगैरह के लिंक, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से। और वीआईपी के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। वीआईपी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका प्रोसेस अलग है। तो अगर उसकी जानकारी चाहिए आप लोग मुझे अलग से व्हाट्सएप कर सकते हो। चलते हैं अपने सबसे पहले पेयर पे, जो कि है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने 192 का लेवल टच करा है भाई, और उसके बाद मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ आई है। कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल के लिए सेलिंग का लेवल 193.500 का रहेगा सेल का लेवल। और अगर मैं बाई के लेवल की बात करूं, अगर मार्केट 190 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो मार्केट आपकी 189 और 188.500 तक जा सकती है। तो वही रहेगा आपके लिए बाय का लेवल, सबसे पहले 189 का और उसके बाद 188 का लेवल। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। 1 घंटे की 200 ईएमए को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई है। तो अगर मैं कल के लिए बात करूं सेल साइड की, अगर मार्केट 151.300 के नीचे नीचे रहती है तो मार्केट अच्छी खासी सेल साइड की तरफ जा सकती है। तो सेल का एरिया 151.200 300 का, और उसके बाद 152 का एरिया आपका दूसरा सेलिंग का एरिया। बाई के एरिया की बात करूं, सबसे पहले 148.800 का सबसे पहला बाय का एरिया, और उसके बाद 147 के नियर बाय का एरिया रहेगा आपके लिए बाय का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूरो यूएसडी। भैया देखो, यूरो यूएसडी को मैं कितने टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि बाय करो बाय करो। तो जितने भी लोग यूरो यूएसडी के अंदर बाय साइड में रहे होंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट करके निकले होंगे मार्केट से यकीनन। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं कल के दिन की, 1.065 का लेवल सेल का लेवल, सिंपल। और अगर मैं बाय की बात करूं, आज का लो 1.050 से लेकर 1.052 के नियर बाय का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय करने का एरिया यूरो यूएसडी के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। साइडवेज मार्केट फंसी हुई है यार, बुलिश है नो डाउट, अपसाइड है, वन साइड अपसाइड की तरफ जा रही है इंडेक्स नैस्डैक भी और आपके यूएस 30 भी।
तो यूएसडीटी के लिए कल के लिए वही है, एनएफपी का डेटा है, तो मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, नो डाउट। तो कल के लिए बाय का एरिया 44,400 का रहेगा, सबसे पहला बाय का एरिया। और सेल का एरिया 45,100 का। और अगर मार्केट 45,100 को ब्रेक कर पाती है तो उसके बाद मार्केट आपकी चली जाएगी 45,500 के एरिया तक बहुत आराम से। तो ध्यान रखना, अगर 45,100 के ऊपर अगर मार्केट पहुंचे तो आपको सेल नहीं करना है, मार्केट बाय में ही जाएगी। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। भाई मैं बोल भी रहा था इतने टाइम से, 21,000 अगर ब्रेक हुआ मार्केट के अंदर, 21,500 तक मार्केट बहुत प्यार से जाने वाली है। और वही चीज हमें आज के दिन में देखने को मिली है। 21,500 ब्रेक करा और यहीं पर ही मार्केट का ब्रेक लग गया है, यहीं पर ही मार्केट आपकी कंसोलिडेट करने लग गई है। तो कल के दिन में अगर मार्केट 21,550 के ऊपर जाती है तो उसके बाद मार्केट आपकी 21,750 और इवन 850 को भी टच कर सकती है कल के दिन में। तो वही रहेगा फिर 21,550 के बाद 21,800 के नियर बाय का सेलिंग का एरिया। अगर मैं बाई के एरिया की बात करूं, सबसे पहला बाई का एरिया रहेगा 21,250 और उसके बाद 21,000 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। DXY सेल साइड में गया, अच्छा खासा सेल साइड में गया। करंटली मार्केट अपना सपोर्ट जोन पर है। कल के दिन मैं बात भी करा था, 105.400 का लेवल मार्केट ने टच करा है। और अगर मार्केट अब कल के दिन में 105.400 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो मार्केट फिर 105 तक बहुत आसानी से जा सकती है। ठीक है, तो कल के लिए बाय का एरिया भी 105 का रहेगा और सेलिंग का एरिया 106 के नियर बाय का। तो सीधा चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, जिसका इंतजार सभी को रहता है, जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, वीआईपी ग्रुप में अगर आप लोगों को ऐड होना है, प्रोसेस जानना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट जरूर करा करो यार, मोटिवेशन मिलता है यार। और मुझे भी लगता है कि आप लोग एंगेजमेंट कर रहे हो मेरे साथ, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं एनालिसिस, तो अपने कमेंट्स वगैरह डालते रहा करो वीडियोस में। तो अगर मैं बात करूं, देखो कल के लिए, कल के दिन एनएफपी का डेटा है, इस चीज को मत भूलना। ठीक है, एनएफपी का डेटा है, फ्राइडे का दिन है, बहुत बड़ी हलचल मार्केट के अंदर होने वाली है। तो सिंपल सी बात याद रखना, सिंपल सा रूल बताऊंगा, 2656 अगर मार्केट ब्रेक करती है उसके बाद मार्केट जाएगी 2666 तक। और मेजर सेल का एरिया 2666 ही रहेगा। और बाय चांस 2666 अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट के अंदर तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी 2680 तक बहुत प्यार से जा सकती है। तो सबसे पहला सेल का एरिया 2656 का, उसके बाद 2666 के नियर बाय का, और उसके बाद 2680 का। ठीक है, तीन मैंने सेल के एरियाज बताए हैं। और अगर मैं बात करूं अब बाय के एरिया की, बाय के एरिया के भी सिमिलर मैं 2 से 3 एरियाज बताऊंगा। सबसे पहला बाय का एरिया 2631 से लेकर 34 का जोन, ये वाला जोन जो मैंने मार्क करा है। उसके बाद 2620 से लेकर 22 का जोन, दूसरा आपका बाय का एरिया। और उसके बाद तीसरा अगर मैं बाय के एरिया की बात करूं वो बनेगा 2606 से लेकर 08 का एरिया। और अगर मार्केट 2606 को ब्रेक कर देती है, 2580, 2585, 2585 तक, फिर गोल्ड आपका डाउन साइड में जा सकता है। तो तीन मैंने बाई के एरियाज बताए हैं, तीन मैंने सेल के एरियाज बताए हैं। नहीं समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ लेना मार्केट को। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने बाई की ट्रेड दी थी 67.80 से। अच्छा प्रॉफिट रहा, 100 पिप्स का मैंने टारगेट दिया था, बिल्कुल अचीव हुआ मार्केट के अंदर और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कल के दिन में अगर मार्केट 67.40 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाती है, 66 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है, और वही होगा आपके लिए बाय का एरिया। सेल के एरिया की बात करूं तो 71.50 के नियर बाय से आप लोग मार्केट के अंदर सेल का रिस्क ले सकते हो। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।